हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं हूं जितेंद्र सर और आप कर रहे हो बच्चों मैथमेटिक्स क्लास 10th। आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। ठीक है, तो अब जो है हम पार्ट 1 करेंगे। आज हमारा शुरू कर रहे हैं हम इसको। तो जो पॉलिनोमियल्स है इसके बारे में आप 9th क्लास में बच्चों पढ़ चुके हो पहले से। ठीक है, अब हम उसी को थोड़ा और पढ़ेंगे। अब तक जो आपने पढ़ा हम थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जो होता है बच्चों वो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनता है। कोई भी पॉलिनोमियल है, आपने जैसे कि पढ़ा था x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 5, ऐसे आपने जो पॉलिनोमियल पढ़े हुए थे। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कांस्टेंट, इसको हिंदी में बच्चों चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं हिंदी में, चर। ठीक है, और जो कांस्टेंट है उसको बोला जाता है अचर। क्लियर है? तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट साथ नोट करते हैं, अपना हिंदी वाली वैल्यू नोट करते रहेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो बात पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बच्चों। तो पॉलिनोमियल्स जो है ये दो लोगों से मिलकर बनता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। सिर्फ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है किसी केस में, पर मोस्टली वेरिएबल ही होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली केसेस में वेरिएबल होता है हमारा, यानी कि चर होता है। जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया x प्लस 3, तो यहाँ पर जो x है बच्चों वो क्या है? चर है हमारा, यानी वेरिएबल है, और 3 कांस्टेंट है। क्लियर है? अब देखो वेरिएबल यानी कि वो जो कभी जो बदलता रहता है, तो ये हमारी काउंटिंग में नहीं आते, जैसे x y z t u। ठीक है, ये t था, t u। क्लियर है? तो ये हमारी काउंटिंग में नहीं आते, मतलब ये फिक्स नहीं है। जैसे आपने अपनी ना छोटी क्लासेस में सीखा था कि राम की एज मान लो x है, शाम की आयु y है। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा हुआ है कि x किलोमीटर एक पर्सन दूर गया से। तो मतलब ये हमारी गिनती में तो नहीं आते, पर गिनती की जगह यूज होते हैं हमारी काउंटिंग की जगह, इसलिए इनको वेरिएबल बोला जाता है। कांस्टेंट में हमारी गिनती आती है क्योंकि बदलेगी नहीं। जैसे मान लो 10 20 5 15 100। ठीक है, ये कभी बदलेंगे नहीं आपके। क्लियर है? तो इसलिए जो है ये बदलेंगे नहीं, तो ये हर जगह, इसलिए इनको अचर बोला जाता है, कांस्टेंट। ये बदलेंगे नहीं। कैसे? जैसे मान लो आप किसी शॉप पे गए, आपने उसको 10 रुपए दे दिए, वो क्या करेगा? आपको वही चीज देगा जो 10 रुपए में आती है। मान लो आपने उसको चॉकलेट बोल दी कि जी 10 रुपए की ये पैसे ले लो, आप जो है हमें चॉकलेट दे दो। अब वो चॉकलेट के आपको 100 वाली देगा? नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है ना वो आपको 1 रुपए वाली देगा। भाई आपसे 10 रुपए ले ली और आपको 1 रुपए वाली चॉकलेट दे देगा, ऐसा नहीं है। 10 फिक्स रहेगा हर जगह। अगर आपने उसको 10 का नोट दिया ना, तो वो हर जगह 10 ही पड़ा जाएगा, और वही चीज दी जाएगी जिसपे एमआरपी 10 लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर जो चीज 10 में आ सकती है वो वही चीज ही देगा दुकानदार, जो भी आपको देगा। क्यों? क्योंकि ये होते हैं कांस्टेंट, कभी बदलते नहीं है, ये बदलते रहते हैं। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल बनता है। तो सब समझ आ गया आप सबको कि कैसे बने हैं? ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ ये याद रखो पॉलिनोमियल वेरिएबल और कांस्टेंट से बने हैं। एग्जांपल मैंने बता दिए। ठीक है, और ये भी इसके कुछ एग्जांपल हम पढ़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये सारे पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में ना एक चीज और जरूरी बात है, वो क्या है वो देखो ध्यान से। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लो आपने x की पावर 2 प्लस 3 लिखा। x की पावर क्या है बच्चों? 2। ऐसे ही इसमें एक्स क्यूब प्लस 7x कर दिया हमने। अब यहाँ x की पावर 3 है, अगर कोई पावर नहीं तो क्या पढ़ते हैं? 1 पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चों देखो ध्यान से कि x की क्यूब x 1 है। ये जो सभी पावरें जो आ रही हैं इसको घात बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में पावर ही बोलते हैं। ठीक है, या डिग्री बोल देते हैं, इंग्लिश में हम इसको डिग्री बोल देते हैं, डिग्री। ये भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल कौन होगा? वो होगा जिसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी पूर्ण संख्या। ना तो वो पॉइंटों में हो, ना वो बटे में हो, फ्रैक्शन में हो। जैसे मान लो आपके पास आ गया रूट एक्स प्लस एक्स आ गया, आपसे पूछे बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी की पावर रूट होती है ना, उसका मतलब है उसकी पावर होती है आधी। पढ़े? ठीक है, तो उसकी पावर आधी पड़ी जाती है। इसलिए जो है आप समझिए कि
जो किसी की पावर आधी आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं है। तो ये क्या है बच्चों, पोलिनोमियल नहीं होता, ये पोलिनोमियल होता है। क्लियर है? इसी तरह से और एग्जांपल देखो आप। और एग्जांपल में जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया y प्लस 1/y, ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है, y प्लस 1/y ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान दें तो एक हमारे पास y है, एक 1/y है। 1/y का मतलब क्या था, y की पावर -1। तो -1 भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक होल नंबर नहीं है ना। तो दिस इज, ये वाला जो है आल्सो नॉट पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है बच्चों कि पावर जो है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनके जो है इस तरह से नाम आएंगे, ठीक है। तो मैं ये नाम यहां कर देता हूं एक बार, डिग्री। यहां सही नहीं लिखा हुआ, डिग्री, यानी कि हिंदी में इसका मतलब होता है घा, ठीक है। इसको एक बार यहां रब कर देते हैं। तो ये हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। अब एग्जाम्पल में जब हम डिग्री की बात करें, मैंने कहा था ना पावर को बोलते हैं, और पावर भी कौन सी होनी चाहिए, याद रखिएगा सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 3x + 2 दे दिया, अब इसकी बड़ी पावर क्या पढ़ी जाएगी, 1 पढ़ी जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास 3x + 2 है, इसकी डिग्री क्या पढ़ी जाएगी, 1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, इसकी डिग्री 1 होगी। अब y की पावर कुछ नहीं है तो क्या पढ़ी जाएगी, 1। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1। अब यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, वो क्या बन जाएगी, डिग्री, यानी कि घात। तो ये आप लिखते रहना, ठीक है। इसकी भी घात 1 है, इसकी 2 है, इसकी घात क्या हो जाएगी, 7x की पावर 2, तो क्या होगी 2। इसमें कितना है, 3x³, यानी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, पोलिनोमियल की 3 हो जाएगी। ऐसे ही 100z³ लिखा हुआ है, अब 100z की पावर भी क्या है, 3, तो ये भी क्या हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी अपना वेरिएबल नहीं है, यानी चर नहीं है कोई भी, कल्ला वो दे दिया हमें, बिना चर वाला यानी बिना वेरिएबल वाला कल्ला कांस्टेंट दे दिया। तो अगर कल्ला कांस्टेंट आ जाए ना, तो ध्यान रखिएगा उसकी जो डिग्री है ना वो 0 पढ़ी जाएगी, कल्ला कांस्टेंट। और इसके साथ अगर मान लो 0 ही दे दिया जाए तो उसकी कोई भी डिग्री नहीं होगी, कोई भी डिग्री नहीं पढ़ी जाएगी। किसी केस में पढ़ लेते हैं 1, वैसे 0, जैसे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको 0 कह देते हैं, पर 0 को नहीं पढ़ा जाता, ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ नाम पे, इनके नाम, ठीक है। अब याद रखो नाम कैसे पढ़े जाएंगे, डिग्री के हिसाब से पढ़े जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए थे हमारे पास, अब इनके नाम करते हैं। अब नाम भी डिग्री के हिसाब से, जिनका नाम 1 होता है, जिनकी डिग्री 1 होगी, उनका नाम क्या होगा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। हिंदी में होता है इसका मतलब रैखिक। क्या हो जाएगा, रैखिक, ऐसे रैखिक। क्लियर है, लीनियर पढ़ा जाता है, LINEAR ऐसे, ठीक है जी। और जिसकी भी डिग्री होगी, यानी कि इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर। इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये भी क्या होगा, दोनों लीनियर हो जाएंगे। तो क्लियर है बात। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, जिसके अंदर डिग्री 2 आ जाए, उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, यानी कि हिंदी में पढ़ें तो द्विघात बोलते हैं उसको, द्विघात। हिंदी वाले हिंदी में ये लिखते रहना बच्चों साथ साथ, ठीक है, वो समझते भी रहो। उसके बाद अब आ जाओ 3 वाला, जिसकी 3 आ जाए, डिग्री 3 आ जाए, उसका नाम होता है क्यूबिक, और हिंदी में इसको पढ़ते हैं त्रिघात। क्या पढ़ते हैं, त्रिघात पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ जिसकी डिग्री 0 हो, ठीक है, जिसकी डिग्री 0 हो तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं इसको, कांस्टेंट पोलिनोमियल पढ़ते हैं। ये कौन सा था, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। 2 वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 वाला क्यूबिक पोलिनोमियल, 0 वाला कांस्टेंट पोलिनोमियल। और जो 0 होता है, 0 इसको क्या बोलते हैं, इसको 0 पोलिनोमियल ही बोला जाता है, 0 पोलिनोमियल, यानी कि शून्य बहुपद बोला जाता है इसको, ठीक है, शून्य बहुपद।
शून्य बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद। ऐसे कुछ उदाहरण आपके पास है, ठीक है। अब उसके बाद एक पॉइंट और रह गया हमारा यहाँ पे, वो है हमारा शून्य वाला। शून्य क्या होता है, देखो पहले शून्य समझो, ठीक है। तो हमारे पास जो भी हमने एग्जांपल लिए थे, हमने उसकी पहले डिग्री पढ़ी, सबसे बड़ी पावर, डिग्री हिसाब से नाम रखे हमने। एक पावर वाले को लीनियर पोलोमियल, दूसरे को क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलोमियल यानी द्विघात बहुपद, तीसरे वाले को क्यूबिक पोलोमियल बोल देते हैं यानी त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जीरो आ जाए तो क्या पढ़ा जाता है बच्चों, अचर बहुपद पढ़ा जाता है, क्लियर, यानी कि कांस्टेंट पोलोमियल बोलते हैं। और अगर जीरो दिया हुआ है हमें, ठीक है, जीरो दिया हुआ है, तब उसको पढ़ा जाता है जीरो पोलोमियल यानी शून्य बहुपद, क्लियर है। तो इसके नाम हो गए। अब आ जाओ जीरो, जीरो कौन होता है, ठीक है। इसके लिए एक छोटी सी चीज समझो, आपको हमने पढ़ाई हुई है, आपने पढ़ी हुई है 9वीं क्लास में। जैसे कि आपके पास ना ऐसे क्वेश्चन था, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 ऐसे, और आपने x को पुट किया, पुट x इक्वल टू 1, तो क्या आंसर आ गया था F1, ये आ गया था 3 1 प्लस 4, कितना आंसर आ गया बच्चों, ये आ गया 7। क्या ये आंसर जीरो आया, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जो नंबर है x बराबर 1, ये इसका जीरोज नहीं है। जीरोज कौन होगा, जो इसको जीरो बना देगा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पर लिखा होता है ऐसे 3x प्लस 3 होता, मान लो इसकी जगह पे 3x प्लस 3 दिया होता, ठीक है। अब हम चेक करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे चेक करो, 3 1 प्लस 3, क्या आंसर आ गया, 6 आ गया, जीरो अभी नहीं आया। तो ये इसका, इस पोलिनोमियल का यानी कि इस रैखिक बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक यानी कि जीरोज कौन होते हैं, जो इसको जीरो बना दे। अब आप पुट करो -1, एक्स की जगह -1 पुट कर दो। अब -1 पुट करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा, -3 प्लस 3, ये क्या आ गया, जीरो, जीरो आ गया। इसका मतलब ये कौन है, इसका जीरोज है। तो आप क्या बोलोगे, सो x बराबर -1 इज ए जीरो ऑफ px, यानी बहुपद px, बहुपद को px भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। पोलिनोमियल को आप px भी लिख सकते हो कलर, ठीक है। तो इस तरह से वो नंबर जो इसको बना दे। अब ये कितने हो सकते हैं, अब जैसे इसकी पावर 1 थी ना, तो नंबर ऑफ जीरोस पढ़ा जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। जीरोस मतलब नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। अब याद रखो जितनी डिग्री होगी ना उतने उसके अंदर जीरोस होंगे। जैसे हमने क्वेश्चन किया था, अगर किसी की डिग्री 1 है ना, तो उसके अंदर एक जीरो होगा, कितना, एक जीरो, ठीक है। तो इन दोनों में कितने जीरोस होंगे, एक जीरो। डिग्री 2 है तो इन दोनों में कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। इनकी डिग्री 3 थी तो इसमें कितने होंगे, 3 जीरो। इसमें कोई जीरो नहीं होगा, वेरिएबल ही नहीं है। डिग्री 1 है तो एक जीरो है, डिग्री 0 है, कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो था बेसिक कंसेप्ट था हमारा पोलिनोमियल का, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इनको एग्जाम्पल को खुद भी करके देखिए। मैं ये हटा देता हूं सारे एक बार, और आप जो है इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके सारे डिग्री भी लिख दिए हमने, और ये नंबर ऑफ जीरोज आ गया, नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या, कितने शून्यक हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये एग्जांपल जो है आप नोट कर लीजिए और उसमें जीरो भी ऐड कर लो, इसमें आप जीरो भी ऐड कर लो, जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके पास ये था बेसिक कंसेप्ट। आपको टाइम मिलता है 1 मिनट, फटाफट लिख लो, और इसी आप खुद करना, सिर्फ इसको लिख लो फटाफट।
हो गया नोट बच्चों? चलो नेक्स्ट पेज देखो हमारा। उसके बाद अब देखो ध्यान से, अभी हमने ये पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोस। अगर हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल है जैसे कि 3x² + 2x + 5, एग्जांपल दे दिया बच्चों। अब यहाँ पर जो है x की पावर 2 है, तो इसका नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। x की पावर 2 है तो डिग्री भी क्या होगी? 2, और इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों की संख्या वो भी कितनी होगी? 2 होगी बच्चों, है ना। नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं इसको देखकर, इसकी डिग्री देखकर मैं बता सकता हूँ नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। पोलिनोमियल को जब रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों तो ग्राफ से किया जाता है इस तरीके से, जैसा कि आप ग्राफ देख पा रहे हो, ठीक है। एक सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। आप जो है ग्राफ देख पा रहे हो। देखो ग्राफ में क्या होगा, आपके पास एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी इस तरीके से, ठीक है। और आपको ये जो उसपे कर्सिव लाइन जो दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, वो सब क्या है? पोलिनोमियल्स है हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर ना 2 तरीके से बात की जाएगी। एक तो कहा जाएगा y = px, एक तो ऐसे कहा जाता है, एक कहा जाता है x = py, इस तरीके से 2 बातें कही जाती हैं। अगर आपको बोला जाए y = px, हम एक बार इसकी बात करेंगे, y = px की। y = px का मतलब होगा कि आपका जो px को मैंने क्या कहा था, इसको क्या बोलते हैं? बहुपद यानी कि पोलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसको बहुपद कहते हैं, तो ये हमारे सारे कौन है? बहुपद है यानी कि पोलिनोमियल है। और px का मतलब होगा ये किस फॉर्म में है? x की फॉर्म में है, ये सारे जो है x की फॉर्म में है बच्चों, ठीक है। तो y = px, इसका मतलब हमारा पोलिनोमियल x में है। अब आपके पास जो भी ग्राफ आएगा इसमें याद रखो ये हमारा पोलिनोमियल है जो x में है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। अगर पोलिनोमियल x में होगा ना तो आपने x एक्सिस को देखना, सिर्फ x एक्सिस को, y सोचो है ही नहीं, आप y एक्सिस को भूल ही जाओ, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये पोलिनोमियल x एक्सिस को कहां काट रहा है? एक पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पे, है ना। तो इसके अंदर क्या पूछेगा? नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा, नंबर ऑफ जीरोस। भी इसमें कितने शून्य गए? क्योंकि एक बार काट रहा है तो कितने होंगे? 1 होंगे, क्लियर है। अब आपको ये चेक करना है कौन कितनी बार काट रहा है। y एक्सिस सोचो है ही नहीं। अब यहाँ पर y = px है, यहाँ भी ध्यान रखो y बराबर में px है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है कि ये जो पोलिनोमियल है ये वाला, ये इसको कितने पॉइंट पे काट रहा है? एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा पॉइंट, 2 पॉइंट पे, ठीक है। 2 पॉइंट पे काट रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं, क्लियर है। बताओ इसके अंदर कितने होंगे जीरोस? देखो देखो इसको कहां काट रहा है? आपने y एक्सिस नहीं देखनी, एक यहां काट रहा है, एक ये रहा, और एक सॉरी वो y एक्सिस है, y एक्सिस नहीं देखनी बच्चों, y को नहीं देखना, x एक्सिस को देखना है। x एक्सिस पे यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, ठीक है। x एक्सिस पे ही देखना है, हालांकि y को भी काट रहा है पर y को नहीं देखना, क्योंकि आपको px बोला गया है। px का मतलब है x ही देखना है आपने, ठीक है। तो इसके अंदर कितने जीरोस हो गए बच्चों? इसके अंदर हो गए 3 जीरोस हो गए। चलो इसमें देखो इसको कहां काट रहा है? सिर्फ यहाँ पर काट रहा है एक ही बार, तो कितने जीरोस हो गए? 1। अब देखो ये छू के जा रहा है, छूने को भी एक ही पढ़ा जाएगा, याद रखो, छूना मतलब एक ही होगा, जो टच करके जा रहा है वो भी एक ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो 1 2 3 4, ये 4 बार जो है बच्चों इसको, ठीक है। एक यहाँ पर, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, तो 4 जगह ये क्या कर रहा है? काट रहा है। तो इसके अंदर कितने जीरोस होंगे? 4 जीरोस होंगे, क्लियर है। ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एग्जांपल है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखो, अभी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम है क्या? y = px, और आपको बताने हैं शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोस। इसका मतलब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ठीक है, शून्यकों की संख्या बतानी है। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है? x एक्सिस y एक्सिस दिया, y एक्सिस सोचो है ही नहीं, अगर px दिया हो, हाँ py दिया होता फिर आप x को ना देखते, फिर आप y को देखते, ठीक है। तो फिलहाल px दिया हुआ है, तो px में क्या होगा आपने देखना है, ये जो पोलिनोमियल है x y को छोड़ दें तो ये पोलिनोमियल जो है ये वाला, ये x एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा, कहीं भी नहीं, तो कितने जीरो होंगे? 0।
कोई जीरो नहीं होगा क्योंकि वो काट ही नहीं रहा। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। अब ये कहाँ काट रहा है, एक जगह पे, तो इसमें कितना आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, इसमें बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो। तो ये एक ये रहा, 2 ये रहा, तीसरा ये रहा, तो इसके अंदर कितने जीरोज हैं बच्चों, 3 जीरोज हैं। ठीक है, अब इसमें ट्राई करो कितने हैं, 1 2, ये वाला 3, ये वाला 4, तो 4 हैं, तो कितने हो गए 4। इसमें कितने हो जाएंगे 2, इसमें देखो 2 बार तो छू रहे हैं और 1 बार काट रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 3। क्लियर है बच्चों। तो ये था पोलिनोमियल का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पोलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखो ध्यान से, आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अब आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, आपको वो सिखाएंगे। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द जीरोज, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं x² + 5x + 4। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया बच्चों, x² + 5x + 4। कलर चेंज कर दें, ये ले लेते हैं, देखें कैसा आता है, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। x² + 5x + 4। ठीक है, साफ दिख रहा है सबको। चलिए, अब आपके पास क्या कहा जाएगा, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया जाएगा। ये जो पोलिनोमियल है ना, हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ लिखा नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो द्विघात जो है, हमें इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा कि आपने इसके जीरो फाइंड करने हैं और उसको वेरीफाई करना है बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स। अब देखिए, इसको करने से पहले कंसेप्ट समझ लो कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है द्विघात बहुपद, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। क्लियर है। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपके पास जो ABC हैं, ABC वो कहलाते हैं गुणांक। क्या कहलाते हैं, गुणांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, कोएफिशिएंट्स। तो ये कोएफिशिएंट होते हैं, और x की पावर 2 है तो जीरोस कितने क्या होंगे, 2 होंगे, है ना। हमारे जीरोस 2 होंगे, वो कौन से होंगे, उसका नाम होता है अल्फा और बीटा, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ALPHA अल्फा, और ये होता है BITA बीटा। क्लियर है, तो ऐसे इसके नाम होते हैं अल्फा बीटा। तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी निकालना है, वो रिलेशनशिप हम बाद में सीखेंगे। पहले आपको ये सीखना है कि जीरोस कैसे फाइंड करने हैं। हालांकि आपने 9th क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, आपके 9th क्लास में जो चैप्टर 2 है उसके अंदर आया हुआ है बाय फैक्टराइजेशन से, आपने फैक्टराइजेशन से इसके जीरोस निकाले हुए हैं। कैसे, वो देखो ध्यान से। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे, ये आपने नोट नहीं करना है अभी। क्वेश्चन को देखिए जरा, जैसे हमने अभी लिखा था x² + 5x + 4, हमने क्वेश्चन लिख लिया। आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना। तो मैं फैक्टराइज का एक मेथड सिखा रहा हूं, आप पहले वो सीख लीजिए अच्छे से। जब आप वो सीख जाओगे ना तो आपको फैक्टराइज करना मुश्किल नहीं लगेगा, आपको हर सवाल के जीरोस निकाल सकते हो। और आगे आपका ना एक चैप्टर और आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से, यानी द्विघात समीकरण, उसके अंदर भी ये मेथड काम आएगा आपका। तो आप अभी सीख लीजिए, फिर आपको आगे भी दोबारा काम आएगा बच्चों। तो इसको देखो करना कैसे फैक्टराइज, कुछ बच्चों को आता होगा, 9th क्लास में उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, मेथड अलग हो सकता है, देख लीजिए ध्यान से। तो हमारे पास जो है, एक सेकेंड, x² + 5x + 4। आपने क्या करना है, हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि। क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि बच्चों। गुणनखंड विधि, ये क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म यानी कि मध्य की जो पद है, मध्य वाला जो पद है, इसको 2 भागों में बांटना है आपने। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब होता है मध्य भाग को 2 हिस्सों में बांटना। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं देखो ध्यान से। आप क्या करोगे, आप पहले एक क्वेश्चन लिख लो हमारा,
स्क्वायर 5x प्लस 4। अब आपने बीच वाले को गायब करना है, तो बीच वाला सोचो गायब हो गया। अब आपके पास नंबर क्या दिख रहा है, प्लस का 4। अगर यहाँ भी कोई नंबर होगा तो वो भी आपने ले लेना है, यानी कि आपके पास आ गया प्लस का 4 नंबर, ठीक है। और जो आपने गायब करना है उसको एक बार ऊपर लिख लो आप, ठीक है। ये आपको तरीका बता रहे हैं कैसे फैक्टराइज निकालने हैं। जिसको गायब करना है उस पर हाथ रख लो, जो दिख रहा है नंबर x की पावर को नहीं देखना, तो x के साथ जो नंबर होगा वो देखना है। अगर मान लो कोई और नंबर होता तो गुना कर देते हम, कुछ भी नहीं है ना। अब तो बीच वाला गायब करना है तो इसको लिख लो, जो गायब करना से ऊपर लिख दो। अब जो इसका निशान है ये जरूर लिखना है। ये निशान क्या है बच्चों, प्लस का है। याद रखो ये निशान तो है 4 का, काम करेगा 5 के लिए, ठीक है। इसका मतलब कि आप जो है 5 के जोड़े बनाओ प्लस वाले, यानी आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको प्लस करे तो 5 आए, है तो प्लस 4 का पर काम 5 के लिए करेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप 1 से शुरू हो जाओ, 1 में क्या जोड़ोगे 5 आएगा 4, 2 में क्या जोड़ोगे 5 आएगा 3। ऐसे ही कोई और नंबर सोचिए जिनको जोड़ने पर 5 आए, तो 2 ही बनते हैं। हाँ, आप 3 + 2 कहोगे तो एक ही बात है बच्चों, आप इसको 2 + 3 कह दो या 3 + 2 कह दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए 1 + 4 और 2 + 3 ऐसे 2 एग्जाम्पल है। तो ये निशान था 5 के लिए, काम कर गया, 4 रह गया अकेला, ठीक है। अकेला रह गया तो अब ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई चेक करेगा, निशान तो यूज नहीं कर रहा, तो ये मल्टीप्लाई चेक करेगा कि किसकी मल्टीप्लाई ये आ रहा है, खुद आ रहा है। जैसे कि 2 की 3 से गुना 6 कर दो, 1 की 4 से गुना 4, तो ये तो नहीं आ रहा, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। तो कंसेप्ट को दोबारा देख लीजिए, मैं इसको फिर से रब कर रहा हूं ताकि आपको और समझ आ जाए अच्छे से। आपको और भी एग्जांपल मैं कराऊंगा इसके ऊपर, फैक्टराइजेशन के ऊपर हम पहले सीखेंगे, यानी हम पहले जीरोज शून्य निकालना सीखेंगे बच्चों, शून्य कैसे निकालते। तो बीच वाला गायब था, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लो, या इसी को ही करवा देते हैं दोबारा आपको। x² + 5x + 4, बीच वाला गायब, तो प्लस का 4 ऊपर उसको लिखो जो गायब करना है। अब प्लस काम करेगा 5 के लिए, अगर माइनस होगा तो माइनस के जोड़े बनेंगे कि कौन से नंबर को घटाने पर 5 आएगा ऐसे, ठीक है। प्लस है तो प्लस के जोड़े क्या होंगे, 1 में जोड़ा 4 तो 5 आएगा, 2 में जोड़ो 3 तो 5 आएगा, इसकी गुना 6 आती है, हमें चाहिए 4, इसकी गुना 4 आ रही है, इसके साथ लग जाएगा x, ध्यान रखना। ये हमारा बन गया, स्प्लिट हो गया, 2 भाग हो गए। तो कैसे लिखा जाएगा, x² प्लस में 1x प्लस में 4x + 4, लो ये काम अलग हो गया। इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। हमने सेपरेटिंग मिडिल टर्म कर दी, अभी फैक्टराइज नहीं किया, पार्ट 1 किया सेपरेटिंग मिडिल टर्म। चलिए अब आपने क्या करना है, इसको ओपन कर दो। x² का मतलब होता है x गुना में x, डॉट का मतलब होता है गुना, ठीक है, प्लस का निशान, और प्लस के निशान के बाद 1 गुना में x, कल x भी लिख सकते हो, एक ही दिक्कत है, इसको आपने नहीं तोड़ना, इसको इतना ही लिखा रहने दो, ठीक है, इसको नहीं तोड़ना। अब जो है x डॉट x हो गया, और ये इन दोनों में आप क्या देखोगे, x दोनों में कॉमन आ जाएगा, कॉमन मतलब बाहर निकाल लिया आपने। अभी दोनों x में से एक x बाहर चला गया, x बच गया, प्लस का निशान, x बाहर चला गया, ठीक है। जब x बाहर चला गया है तो ये x बाहर चला गया, क्या बच गया 1। अगर खाली जगह रह जाती, मान लो कुछ ना होता तो भी एक ही लिखते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला आ गया, दोनों कॉमन, और अब क्या करो, आप प्लस का निशान डाल लो, इसी ब्रैकेट को दोबारा लिख लो, इसी ब्रैकेट को, पता लग गया। आपने पहले सेपरेटिंग की, सेपरेटिंग के बाद आपने 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटने के बाद आपने x बाहर निकाल लिया, अब x + 1 बच गया, ठीक है, और बाहर चला गया x, और आपने इसी को दोबारा लिखना है, और याद रखिएगा पहले 2 निशान सेम आने चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए इस पे, अब हालांकि यहाँ तो 4x + 4 था, पर हमने तो ये ले लिया ना, तो आप खाली सोचो इन दोनों की किससे गुना करें, दोनों बन जाए। देखो दोनों की अगर 4 से गुना कर दूं, दोनों बन गए, तो इसका मतलब इसके आगे 4 आएगा। अब ये जो बाहर पड़ा था x और प्लस का 4, ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे और ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, यानी ये बन गए x + 1। इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। इतना काम आप 9th में कर चुके हो। अब आपने क्या करना है, इसको 0 पुट करना है, क्यों, क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं, यानी शून्य निकालने हैं, तो इसको 0 रख देंगे हम, ठीक है। 0 रखने पर तो क्या होगा, x + 4 भी 0 हो जाएगा, x + 1 भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लस का 4 क्या आ जाएगा, वहां जाके -4, और प्लस का 1 ये वहां चला जाएगा,
इसको आप पुल मानो, पुल बराबर को, जो पुल को पार करेगा उसका काम अलग हो जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला क्या बन गया, माइनस का एक। अब ये कौन है हमारे, ये अल्फा बीटा है हमारे, इसी को बोलते हैं जीरोस। तो आपने पहले क्या सीखना है, रिलेशनशिप यानी संबंध की जांच हम बाद में सीखेंगे, पहले हम ये सीखेंगे इसके शून्य निकालने कैसे हैं, जीरोस कैसे निकालें। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। ठीक है, इसके ऊपर जो है एक एग्जांपल और देखिए आप, ये है हमारे पास, जैसे कि दिया वो ये पहला एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। ठीक है, इसको हमें फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि करनी है। तो क्या करेंगे, सप्लिटिंग मिडिल टर्म यानी कि बीच वाली टर्म को गायब करना है। तो देखो बीच वाला गायब हो गया, तो ये हो गया प्लस का 10 बच गया, और ऊपर क्या आ जाएगा 7 जो हमें गायब करना है। ठीक है, एक सेकंड दोबारा लिख देते हैं। चलो जी, ठीक है, अब प्लस के जोड़े किसके बनेंगे, बार वाले के, निशान 10 का, काम बार वाले के लिए। तो आप पहले क्या करोगे, प्लस के जोड़े बनाओगे, 1 में 6 जोड़ोगे, 2 में 5 जोड़ोगे तो 7 आता है, 3 में 4 जोड़ोगे तो 7 आता है। ठीक है, और चेक भी करते हो किसकी गुना 10 आ रही है, 1 की 6 से गुना 6 नहीं चाहिए, 2 की 5 से गुना 10 आ गया, रुक जाओ वहीं पे, एक भी आएगा किसी ना किसी, याद रखिएगा। तो 3 चौके वैसे भी 12 होता है, तो ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो 2 5 10 हो गया, इसके साथ x लगा दो, तो क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10, ये बात अलग हो गई, ये रफ फर्क था हमारा, ये आप अलग कर दीजिए। अब x स्क्वायर 2x बच गया। अब x स्क्वायर का मतलब क्या था, x गुना में x, दो टूटता नहीं है, अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है, तो इतना रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये रब कर रहा हूं मैं, यहाँ क्या बच गया, प्लस का 5x बच गया और 10 बच गया। क्लियर है, अब इसको पहले दो को खोल दो, आखिरी दो को कभी मत खोलो, हालांकि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं हम, खोलो पहले दो बहुत है। अब इन दोनों में क्या करोगे आप, वही x हर बार तो कॉमन आएगा ही आएगा, कोई नंबर कॉमन आ जाए तो अच्छी बात है, जैसे यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ 2 है तो वो बाहर नहीं आ सकता, x बाहर है, x बाहर चला गया, x बच गया, प्लस का निशान, ये भी x बाहर चला गया तो बच गया, दूसरा निशान हमेशा आएगा। इसी ब्रैकेट को आप दोबारा लिख दो और खाली सोचो इन दोनों की किससे गुना करो, ये दोनों बन जाए, तो देखो 5 से गुना करते ही बन जाएंगे। ठीक है, 5 से गुना करते ही ये बन जाएंगे इस तरीके से। अब इन दोनों में x प्लस 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, जो बाहर पड़े हैं वो भी अपनी ब्रैकेट बना लेंगे, नहीं x प्लस 5 बराबर 0 रख देंगे, हम 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करोगे तो इसका मतलब x प्लस 2 क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस का 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और x प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस का 5 वहां जाके क्या हो जाएगा, -5। तो हमारे पास ये आ गया जीरोस फाइंड करने का तरीका। क्लियर है, मैं आपको एक सम देता हूँ, आप कीजिए, आपको टाइम मिलेगा 2 से 3 मिनट देंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन है, इनमें से नहीं दे रहा, अपनी तरफ से उदाहरण दे रहे हैं, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 कीजिए। आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, और आपका टाइम शुरू होता है अब, आपको 3 मिनट देते हैं, चलो 3 मिनट में इस सम को सोल्व कीजिए फटाफट।
हाँ बच्चों, वैसे समय इतना लेंथ नहीं था, आप चाहो तो 1.5 मिनट में भी कर सकते हो। जिन बच्चों का नहीं हुआ फटाफट करो, ठीक है। चलिए, आई होप हो गया होगा अब तक। देखो ध्यान से कैसे करते हैं इसको। मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसकी जगह पे ये रब कर देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, आपके पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस में 8 एक्स प्लस में 12, बीच वाला गायब, तो प्लस का 12 लिख लो, ठीक है। और जो गायब करना ऊपर, अब 8 के प्लस के जोड़े क्या होते हैं, 1 प्लस 7 8, 2 में क्या जोड़ोगे 8 आएगा 6, 3 में क्या जोड़ोगे 8 आएगा 5, 4 में क्या जोड़ोगे 8 आएगा 4, ठीक है। ऐसे आप चेक कर लो और साथ साथ ये भी चेक करते जाओ, 7 की 1 से गुना 7 नहीं चाहिए, 7 एकम 7 नहीं चाहिए, 3 पंजे 15 ये भी नहीं चाहिए, 4 चौके 16 नहीं चाहिए, तो रह गया 2 छक्के 12, इसका मतलब ये चाहिए जो 12 बनाए, ठीक है। जोड़े 8 के बन गए पर गुना चेक करेंगे अंदर वाले की, तो 12 जो है वो बन गए 2 और 6 बन गए हमारे 12, तो इसका मतलब ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6x प्लस 12, ये अलग हो गया। अब ये भी चेक कर लेना क्या +2 +6 जोड़ने +8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है तो बिल्कुल ओके सवाल यहाँ तक। अब चलिए, x की पावर 2 का मतलब होता है x गुना में प्लस का निशान, इसका मतलब है 2 गुना में x, प्लस का निशान ये ऐसे का ऐसे आएगा, इसको नहीं छेड़ना, पहले 2 को आप तोड़ लो, फैक्टराइज कर लो। अब पहले 2 में x कॉमन, क्या बचा x प्लस 2 बच गया ना, देखो x बार चला गया, ये निशान हमेशा आएगा, इसी को दोबारा लिखना था, और खाली सोचो इनकी किससे गुना करे बन जाए, दोनों बन जाएंगे 6 से। तो अब x प्लस 2 सबसे आगे आ गया, ठीक है, और x प्लस 6 जो बाहर था वो ब्रैकेट में आ गया, ये हो गया फैक्टराइज यानी गुणनखंड, इसको करना है 0, ठीक है। अब x प्लस 2 ये भी 0 हो गया, तो x प्लस 2 उधर जाके माइनस का, x प्लस 6 ये भी 0 बन गया, x आ गया माइनस का 6, क्लियर है, ठीक है। तो ये काम था हमारा पहले करना। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको फैक्टराइज करने हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, आप जो है ये पहले 2 एग्जाम्पल जो है ये सॉल्व करके आएंगे, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है, हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आप ये कीजिए, ठीक है, और जो भी आपने अब तक नोट किया इसको रिवाइज कीजिए, घर पे जाके देखिए और उन चीज़ों को याद कीजिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पोलिनोमियल के बारे में बताया कि कौन से हमारे पोलिनोमियल लीनियर हैं, है ना, यानी रैखिक हैं, कौन से क्वाड्रेटिक होते हैं, डिग्री कितने नंबर पे, क्या डिग्री हो तो रैखिक नाम होगा, क्या डिग्री हो तो क्या घात हो, इस तरीके से आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में याद रख लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में याद रख लो बच्चों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, आपके बाकी आंसर